Not to compute. Okay. Hare Krishna, everyone. Sorry for the delay. So, a quick recap of हमने लास्ट टाइम क्या किया था उसका हम एक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो हमने ये पढ़ा लास्ट क्लास में कि जो सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं वो कृष्ण कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करते हैं। और प्रोसेस बहुत सिंपल है कृष्ण कॉन्शियसनेस का। दो ही चीजें करनी है, एक चैंटिंग करनी है और एक भगवान को भोग ऑफर करना है। ठीक है, बस ये दो ही चीजों से हम अपनी लाइफ को परफेक्ट बना सकते हैं। और भगवान को हमसे क्या चाहिए? भगवान किस चीज में हमसे प्रसन्न हो सकते हैं? भगवान को सिर्फ एक पत्ती यानी कि तुलसी, पानी और सिंपल साधारण वेजिटेरियन खाना और एक फ्लावर्स, इन सब चीजों से भगवान जो है हमसे प्रसन्न हो सकते हैं। लेकिन भगवान तो पूर्ण है, उनको कुछ भी जरूरत नहीं है हमसे एक्सेप्ट करने की। एक्चुअली उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमसे हम जो भोग बनाते हैं, हम जो खाना बनाते हैं, वो भगवान हमसे एक्सेप्ट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उसके बदले में वो हमें अपना प्यार और अफेक्शन दे सके। दूसरी बात, उनको खाना देके हमें एक उनको सेवा करने का मौका मिलता है। तो हमको ये सेवा देने के लिए भगवान हमें एक्सेप्ट करते हैं हमारा खाना, सिर्फ इन दो कारणों की वजह से। नहीं तो भगवान को खाने की कोई जरूरत नहीं है। और चाहे कोई कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, ब्राह्मण क्यों ना हो, लेकिन भगवान उसकी ऑफरिंग एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो डिवोटी नहीं होता। वो उसके अंदर भगवान को देने के लिए कोई प्यार नहीं होता भगवान के लिए। तो भगवान हमारी किसी भी ऑफरिंग के लिए सिर्फ हमारा प्यार देखते हैं और हमारी भक्ति देखते हैं। ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम पवित्र होएं, हम उनको उनकी सेवा करें, और हम चाहते हैं कि अंत में हम उनके घर वापस जाएं वो लोग, तो हमको उनको खुश करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। हमको ये जानना पड़ेगा कि उनके पसंद नापसंद क्या है। जैसे कि किसी भी रिलेशनशिप में आप अगर किसी को जानना चाहते हो तो आप क्या करते हो? आप ये सोचते हो कि ये क्या चीजें हैं जो उसको पसंद होगी और क्या चीज है जो उसको नहीं पसंद होगी। जो नहीं पसंद होगी वो हम नहीं करते, राइट? और जो पसंद होता है हम वो सब करते हैं। इसलिए भगवान से प्यार करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उनकी पसंद और नापसंद देखना पड़ेगा। फिर मैं जरा म्यूट कर। ठीक है। तो दूसरा ये कि हमको सिर्फ भगवान को ही, कृष्ण को ही खाना क्यों लगाना है? हम जो खाने की बात करते हैं, हम भोग ऑफरिंग की बात करते हैं, इतने सारे देवी देवता हैं, इतने सारे भगवान हैं, हम सिर्फ भगवान कृष्ण को ही भोग लगाने की बात क्यों करते हैं? तो हमने ये जाना लास्ट क्लास में कि भगवान जो है, कृष्ण जो है, वो एक तरह का पेड़ की जैसे जड़ होती है। तो अगर हम जड़ में पानी डालते हैं तो उसकी टहनियों में, पत्तियों में, फूलों में, सब में ऑटोमेटिकली वो ऊर्जा, वो एनर्जी चली जाती है। इसी तरह से भगवान जो है एक जो रूट है, वो एक पेड़ की जड़ की तरह है। और पत्तियां, टहनियां, फूल, ये सारे देवी देवता हैं। तो हम जब जड़ में पानी डालते हैं, हम भगवान कृष्ण को खुश करते हैं, तो बाकी देवी देवता अपने आप ही खुश हो जाते हैं। उनको अलग से उनके लिए कोई भोग लगाना, उनकी सेवा करना, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण को हम अगर सेवा करते हैं, वो ऑफर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली सारी देवी देवता खुश हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे पूर्वज हैं, जिनके लिए हम आ, खाना बनाते हैं, उनकी प्लेट अलग निकालते हैं श्राद्ध के दिन में, वो भी निकाले, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर उसके साथ अगर हम वो ऑफर पहले हम भगवान कृष्ण को कर दें,
अगर हम कृष्णा को वो भोग लगाएं तो ऑटोमेटिकली हमारे जो पूर्वज हैं वो भी संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो भोग लगाने का जो तरीका है वो हमने इस बार की इस क्लास में सीखना है। बहुत सारी चीजें नई नई सीखनी है हमने, ताकि हम जो भोग लगाएं वो गलत तरीके से ना लगाएं। और जब हम प्रसाद खाएं तो वो कैसे खाते हैं उस खाने का भी एक तरीका है। तो असल में ये प्रसाद क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है प्रसाद खाने से? तो प्रसाद जो है, ऐसे कहते हैं कि जैसे कोरोना के टाइम पे एक वैक्सीन आई थी, राइट? उसी तरह से प्रसाद जो है हमको एक हद तरह से हमारी वैक्सीनेशन है। वो हमें हमारे पिछले जो पुराने जन्म के पाप हैं उनसे छुटकारा दिलाता है प्रसाद। और आगे आने वाले, क्योंकि हम इस जीवन में जी रहे हैं ना, हम जिंदगी में, हम अभी अभी इस धरती पर हैं, अभी हमारा जन्म चल रहा है। तो हम दिन में कितने ही ऐसे कार्य करते हैं जिनसे हमें पाप लग सकता है। जैसे चलते चलते हमारे पाँव के नीचे कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाए, उससे भी पाप मिलेगा हमें, राइट? तो इसलिए प्रसाद खाने से हमको एक तरह की इम्यूनिटी मिलती है। अगर आने वाले वक्त में हमें कोई पाप लगने वाला है या कोई बुरा कार्य करने वाले हैं, उससे भी हमको एक तरह का इम्यूनिटी मिलती है। जिसलिए जैसे कोरोना वैक्सीन से हमें इम्यूनिटी मिली है, हमने वैक्सीनेशन ले ली, तो उसके बाद कोरोना होने के चांसेस बहुत कम है। इसी तरह से प्रसाद खाते हैं अगर हम डेली, तो हमको आगे आने वालों पापों का जो रिएक्शन है वो हमें नहीं मिलता। और प्रसाद खा के हम बहुत जल्दी, बहुत ही तेजी से अपने भक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं। वो हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को, दोनों को ही पवित्र करता है और हमारे सोचने समझने की शक्ति को भी बढ़ाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसे अगर किसी के घर में लोग माला नहीं करते हैं, या कोई परिवार वाले हैं जो नॉनवेज खाते हैं, या परिवार वाले हैं जो आपकी अगेंस्ट है, आपकी भक्ति को पसंद नहीं करते, तो उनको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, बस सिंपली उनको प्रसाद खिलाइए आप। सो इतना पावरफुल है प्रसाद खाना। ठीक है। और जो लोग प्रसाद नहीं खाते हैं, जो लोग भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपना दिन पर दिन अपने पापों को बढ़ाते जा रहे हैं। और क्वाइट पॉसिबल उनका अगला जन्म जानवरों का मिले उन्हें। इसलिए हमें, हम चाहते हैं कि हमें अगला जीवन इंसान का मिले, हम चाहते हैं अगला जन्म में हमें, इसी जन्म में हमारे सारे पाप खत्म हो जाएं। तो इसलिए प्रसाद खाना बहुत बहुत जरूरी है। अगर सपोज आपके घर में भी कोई गेस्ट आते हैं, या आपको किसी दिन कोई दान देना है, जैसे गरीबों को खाना खिलाना है, बहुत अच्छी बात है, खिलाइए, लेकिन सबको प्रसाद खिलाइए, ताकि उनका जन्म भी, आगे आने वाला वक्त, उनका भी जन्म जो है सुधर जाएगा। ठीक है। सो ये तो हमारा था लास्ट वीक का सेशन। सो अब हम चलते हैं इस हफ्ते का सेशन में। तो सबसे पहले हमने जाना है, एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एक्चुअली कोई चाहता है तो लिख सकता है, बट देन यू कैन ऑलवेज वॉच द रिकॉर्डिंग अगेन। सो छोटे छोटे पॉइंट्स है, मैं दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो उनको अपने डेली लाइफ में उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि हम 100% ये प्रोसीजर फॉलो कर सकें। सो जब हम भोग बनाने जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा वीडियो में कि सफाई कितनी जरूरी है। एक क्लेनलीनेस होना किचन में कितना जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि जहाँ गंदगी होती है वह भगवान नहीं होते। तभी आप लोग देखते होंगे कि मंदिर कितने साफ रहते हैं, राइट? तो मंदिर क्यों साफ रहते हैं? अगर मंदिर साफ नहीं रहेंगे तो भगवान खुद ही वहां से चले जाएंगे। इसलिए जब आप रसोई में घुसते हैं तो सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है कि क्या आपकी किचन साफ है, आपकी गैस, आपका फ्लोर, आपके, ये सब होने के बाद यू शुड वॉश योर हैंड्स, एंड देन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग द भोगा ऑफरिंग। सो दैट इज पॉइंट नंबर वन। घुसते ही सबसे पहले देखना है कि क्या हमारी किचन साफ है कि नहीं है। सेकेंड पॉइंट, हमको जब भी बाजार से सामान लाना है तो वी शुड बाय सम वेरी गुड क्वालिटी ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। अब आपने कोई मार्केट में सेल लगी,
सस्ता टमाटर मिल रहा है या सबसे सस्ते फ्रूट्स मिल रहे हैं। ठीक है, सस्ता मिलना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप उनकी क्वालिटी देखिए। अगर वो उनकी क्वालिटी बासी है, अगर वो पुराने हो चुके हैं और उसमें से आप भगवान का प्रसाद बना रहे हैं, तो वो सही नहीं है। ठीक है। सो जैसे कि हम अपनी फैमिली के लिए बेस्ट चीजें लेके आते हैं बाजार से, ठीक है ना। अगर हमारा बच्चा है छोटा, हमारा बेटा बेटी है, या हमारे हस्बैंड है, या हमारी माँ है, हम उनको अच्छी बेस्ट क्वालिटी का सामान देते हैं ना, वहां तो हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो सिमिलरली हमको भगवान की चीजों के लिए भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हमको बेस्ट क्वालिटी का सामान लेके आना है। चाहे आप, मैं ये नहीं कह रही बहुत डिटेल में प्रसाद भोगा बनाना है आपको, आप सिंपल भोगा बनाइए, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है अ, अच्छी होनी चाहिए। राइट। सो दिस इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, कि ये तो हम सब कुछ जानते हैं कि हम नॉन वेजिटेरियन खाना भगवान को ऑफर नहीं करते हैं। सो मीट, फिश, एग्स, and then followed by garlic, onions. We do not offer to Krishna. उसके अलावा we cannot offer mushroom, red masoor dal, right? Then tea, coffee, chocolates. We don't offer to Krishna. उसके अलावा एक और भी चीज है कि ब्रेड एंड बिस्किट, ये भी प्रेफर करते हैं। एक्चुअली डिवोटीज जो हैं वो घर में ही ब्रेड बनाते हैं। आपको ब्रेड बनानी है, आप यूट्यूब से देखिए, सीखिए, कोशिश करिए आप। ठीक है, बहुत मजबूरी है आपको, आप नहीं कुछ भी नहीं दे पा रहे, आप बीमार हैं, तो ठीक है, वंस इन अ वाइल यू कैन ऑफर bread to Krishna, but preferably you should avoid giving bread and biscuit to the Lord, because they are made by the outside people, so which we don't prefer that we should offer it to Krishna. उसके अलावा जब हम बाजार से, जैसे मैंने बोला, सामान खरीदना है, सो बाजार से सामान खरीदने के लिए, जैसे चीज है या कोई और बाजार का रेडीमेड आइटम है, तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट जरूर पढ़िए। क्योंकि कई दफे क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता और उसके अंदर कोई नॉन वेजिटेरियन सामान ऐड हुआ हुआ होता है, जैसे स्पेशली चीज जैसे आइटम है। या कई बार क्या होता है, हम लोग मसाले खरीद के लाते हैं। ठीक है, तो मसालों में क्या होता है, बहुत सी दफे ऑनियन एंड गार्लिक का पाउडर पीस के ऐड करते हैं। तो वो चीजें देखनी बहुत जरूरी, क्योंकि मसाले तो हम घर में नहीं पीस रहे हैं, मसाले तो हम बाजार से ही ला रहे हैं। तो इसमें ये देखने की बात जरूरी है कि प्लीज प्लीज नोटिस कि उन मसालों में लहसुन और प्याज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उन्हीं मसालों को ऐड करके भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, और अगर उसमें ऑलरेडी प्याज लहसुन हुआ तो वो भोग नहीं लगना चाहिए। राइट। उसके अलावा डोंट ऑफर एक्सेसिव स्पाइसी फूड। हम बहुत स्पाइसी खाना भगवान को नहीं ऑफर करते हैं, क्योंकि इट इज सेड टू बी इन द मोड ऑफ पैशन। जैसे आई डोंट नो आप लोग कितने लोगों को याद है, जब हमने मोड्स के ऊपर सेशन किया था, तो हमने कैटेगराइज किया था कि जो स्पाइसी खाना है वो मोड ऑफ पैशन में आता है। तो इसीलिए हमको बहुत स्पाइसी खाना भगवान को ऑफर नहीं करना। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान में रखने वाली है। ठीक है, अब हमने सब सामान इकट्ठा कर लिया है। हाँ, उससे पहले
मिल्क जो हम लेते हैं, जैसे हम मिल्क के दूध की कोई चीज बनाते हैं, तो कोशिश करिए, आजकल तो खैर हर चीज बहुत इम्प्योर है, लेकिन कोशिश करिए अगर आपको वो प्योर गाय का दूध मिल जाए। अगर आप घी भी यूज कर रहे हैं कुकिंग में, तो घी भी प्रेफरेबली अच्छी क्वालिटी का गाय का घी होना चाहिए। एक्चुअली प्रभुपाद तो ये बोलते थे कि सारा खाना आपको एक्चुअली घी में बनाना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम इतना कॉस्टली चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, so it is okay. I mean, if it is possible, you can prepare. If not possible, then at least use uh, like oils like sesame oil or mustard oil or groundnut oil, right? Or what else? Peanut, yeah, peanut oil. Yes. So अगर आप घी में यूज नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट यू कैन यूज दीज ऑयल्स. So try to make food in these. If you cannot, or even coconut oil also is also good. So ये सारे जो हैं, yes हैं, all yes for making होगा. ओके, सो नाउ वी हैव इंग्रेडिएंट्स. अब हमको पता चल गया है कि हमको क्या नहीं यूज करना और क्या यूज करना है. तो अब हम जब खाना बनाना शुरू करते हैं, तो प्रभुपाद ये बोलते थे दैट यू शुड नॉट टॉक वाइल यूर इन द किचन, बिकॉज किचन इज इक्वल टू योर टेम्पल. जैसे आपका मंदिर है, वैसे ही आपकी किचन है, क्योंकि वहां आप भगवान के लिए खाना बना रहे हैं, आप भगवान का भोगा बना रहे हैं. तो किचन में खड़े होके गॉसिप नहीं करनी, किचन में खड़े होके फिल्म फिल्म वाला म्यूजिक नहीं सुनना, म्यूजिक नहीं देखना, क्या पिक्चर नहीं चलानी. कुछ लोग कुछ वीडियो लगा लेते हैं फिल्म का, या फिर कोई फ्रेंड से बातें कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं. सो इन किचन प्लीज अवॉइड ऑल दीज थिंग्स. यू शुड नॉट टॉक. द ओनली थिंग यू शुड डू इज ऑल द टाइम फोकस अबाउट कृष्णा. आप सोचिए, आप भगवान के लिए खाना बना रहे हैं, यू आर सो प्रिविलेज्ड, यू आर सो लकी कि आप भगवान का भोगा बना रहे हैं. उस समय आपको दिमाग में, कॉन्शियसनेस में सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही ध्यान रखना है. भगवान का कोई पास टाइम, कोई लीला, जैसे कालिया, कालिया का भगवान ने दमन किया, या फिर माखन चुराया यशोदा माँ के वहां से, या फिर कितनी लीलाएं हैं, भगवान की अनंत लीलाएं हैं, तो उनमें से किसी के बारे में आप सोच सकते हैं. या मन ही मन अ, या मन ही मन जो है, आप जो है क्या कर सकते हैं, भगवान का हरे कृष्णा मंत्र का जाप कर सकते हैं. सो इसलिए क्यों ऐसा बोलते हैं कि जो खाना, जो कॉन्शियसनेस के साथ, जो दिमाग में आपके है, वही अगर आप खाना बनाएंगे, तो वो कॉन्शियसनेस आपके खाने में जाएगी. लेकिन अगर आप गॉसिप कर रहे हैं, तो फिर वो फायदा नहीं है, वो खाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपने उसके अंदर कोई लव एंड डिवोशन नहीं डाला. अभी आप देखिए कि माँ जब भी खाना बनाती है, आई विल गिव यू स्मॉल एग्जांपल. जब भी हम लोगों की मम्मियाँ खाना बनाती हैं, तो वो खाने का टेस्ट कितना अच्छा होता है. हैव यू एवर नोटिस्ड? यहाँ बहुत सारी माँ हैं, जो कि जिनके बच्चे होंगे, या फिर वो उनकी खुद की माँ बाप होंगे. सो डोंट यू थिंक जो मम्मी लोग खाना बनाती है, उसका अलग ही टेस्ट होता है. क्यों होता है उसका अलग टेस्ट? क्योंकि उसमें बहुत सारा प्यार होता है माँ का. राइट. सो सिमिलरली जब हम भगवान के लिए खाना बनाते हैं, तो उस खाने में बहुत सारा प्यार डालिए अपना. लव फॉर कृष्णा, यू शुड पुट लॉट ऑफ लव फॉर कृष्णा. और वो कब होगा? जब हम सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के बारे में सोचेंगे, जब हम भोगा बनाते हैं. उसके अलावा जब हम भोग बनाते हैं, तो हमको उसको टेस्ट नहीं करना. ठीक है, हमको उसको स्मेल भी नहीं करना. ठीक है, ऑटोमेटिकली कोई खुशबू आ रही है, कोई बात नहीं, आने दीजिए, लेकिन ट्राई टू इग्नोर इट.
सो ना स्मेल करना है ना टेस्ट करना है, और किचन में खड़े होके हमको खाना नहीं खाना। हमको अगर टेस्ट करना है तो प्रसाद खाएंगे हम, जब भगवान खा लेंगे उसको, जब भगवान को भोग लग जाएगा, जब आप वापस लेके आएंगे तब आप उसको टेस्ट करिए, आप उसको स्मेल करिए, आप कुछ भी कर लीजिए। लेकिन जब आपने भगवान को ऑफर नहीं किया, तो ना तो आप उसको टेस्ट करिए, कोई बात नहीं, नमक नमक कम है, नमक ज्यादा है, मीठा कम है, मीठा ज्यादा, कोई बात नहीं, लीव इट टू कृष्णा, बट यू डोंट टेस्ट इट, क्योंकि टेस्ट करने से वो खाना झूठा हो जाएगा। ठीक है। अगला स्टेप ये है कि भगवान के बर्तन जो हैं, जैसे कटोरी, ग्लास, प्लेट, चम्मच, अगर आप कर सके तो एक अलग सेट खरीद लीजिए। हमारे बर्तन में, जो हमारे झूठे बर्तन हैं, उसमें हम लोग भगवान को भगवान को भोग ऑफर नहीं करते हैं। आप बर्तन कैसे हों? एक्चुअली आइडियली भगवान के बर्तन सिल्वर के होने चाहिए, दैट इज बेस्ट। लेकिन हम लोग इतने रिच नहीं हैं कि सिल्वर के बर्तन अफोर्ड कर सकें, तो आप मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं। नहीं तो आप पत्ते में खाना रख सकते हैं, जैसे केले के पत्ते होते हैं, दैट इज सपोज टू बी वेरी प्योर। आप केले के पत्ते को साफ करके उसके ऊपर भगवान का भोग लगा सकते हैं। लेकिन आजकल स्टील बहुत चला हुआ है, तो स्टील में आप भगवान के बर्तन, भगवान का भोग लगा सकते हैं। प्लास्टिक यूज नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, प्लास्टिक जो है बिल्कुल भी भगवान के खाने के लिए हमें यूज नहीं करना, दैट इज नॉट सपोज टू बी प्योर। राइट। उसके बाद आप अच्छी अच्छी सिंपल सिंपल, बिल्कुल सिंपल खाना बनाइए। मैं ये नहीं कह रही कि भगवान को भोग लगाने के लिए आपको बहुत ही कोई इलेबोरेट खाना बनाने की जरूरत है। सिंपल खाना बनाइए, लेकिन बहुत ही प्यार और डिवोशन के साथ। जब आप भगवान को भोग लगाते हैं तो पानी का गिलास जरूर रखें साथ में, और थोड़ा सा नमक और नींबू भी रख सकते हैं। क्योंकि अगर बाई चांस आपके खाने में नमक कम हो जाता है, तो आप भगवान को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, भगवान प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा आप नमक डाल लीजिएगा। जैसे हम लोग खुद खाते हैं, बाद में हम अपने आप से ऐड करते हैं ना, थोड़ा नमक कम होता है, तो ऑलवेज कीप लिटिल सॉल्ट। एंड समटाइम्स यू कैन कीप लेमन, लेकिन लेमन रखेंगे तो उसमें से आप सीड्स जो है निकाल लीजिएगा, सीड्स निकाल के रखिएगा, डोंट पुट इट अलोंग विद सीड्स। अब आपका भोगा रेडी हो गया है, जैसे जो भी आपने बनाया है वो भगवान की तस्वीर के आगे रखिए। और हर डिश के अंदर, सपोज आपने 3 आइटम बनाए तो तीनों में तुलसी रखिए, पानी के ऊपर पानी में डालिए, पानी से टच करा दीजिए। लेकिन अगर तुलसी कम है, आपके पास तुलसी नहीं है, तो आप एक तुलसी से भी सारे खाने को टच करा सकते हैं, लेकिन टच कराना जरूरी है। सो इज दैट क्लियर? अब हमने भगवान की तस्वीर के आगे भोगा रख दिया, और इसके बाद हमने, या तो अगर तो आपका रूम है, जैसे एक स्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है भगवान के मंदिर में, तो एक छोटा सा कर्टन लगा लीजिए। तो प्लेट रख के, तुलसी रख के आप कर्टन बंद कर लीजिए, और उसके बाद आपको आप प्रभुपाद का अगर प्रणाम मंत्र आता है तो वो बोलिए, नहीं तो पंचतत्वा 3 बार, और 3 बार हरे कृष्णा मंत्र बोलना है। और उसके बाद क्लैप करके या फिर घंटी बजा के बोलिए, भगवान अब आप खाइए। और उससे बड़ी बात, भगवान को नहीं बोलना है डायरेक्टली, हम अपने गुरु को बोलते हैं कि हे गुरु, गुरु मतलब हम शिला प्रभुपाद को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज आप भगवान को रिक्वेस्ट कीजिए कि वो एक्सेप्ट कर ले। सो हम डायरेक्टली कृष्ण को नहीं बोलते हैं, हम अपने गुरु के थ्रू वो भोगा पहुंचाते हैं। तो अगर हमारे गुरु खड़े हैं, जैसे किसी के गुरु नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्रभुपाद तो सबके गुरु हैं। तो आप प्रभुपाद को प्रे कीजिए मन में कि हे प्रभुपाद, कि मैं ये ऑफरिंग रख रहा हूँ भगवान के लिए, आप प्लीज मेरी तरफ से भगवान को दे दीजिए। मुझे, यू हैव टू रिक्वेस्ट, यू कैनॉट कमांड योर गुरु, राइट? सो आप, इसलिए we don't offer directly to Krishna, we give it to the Guru, and Guru will then offer it to Krishna.
एंड नाउ बाउ डाउन एंड प्रे टू हिम टू एक्सेप्ट दी हम्बल ऑफरिंग। कि मैंने थोड़ा सा बनाया, और ऑल्सो सीक फॉरगिवनेस, कि मैंने बनाने में या ऑफर करने में कोई भी अगर मिस्टेक की है तो प्लीज उसको माफ कर दीजिए। नाउ अब आपको 5 मिनट तक, एक्चुअली बुक में तो हम लोग प्रभुपाद को बताया बताया है कि 15 मिनट तक आपको वो प्लेट वहां छोड़नी है। लेकिन जैसे आपको ऑफिस जाना है, कोई अर्जेंसी है, तो यू कैन ऑलवेज यू नो लीव द प्लेट फॉर 5 मिनट्स, और 5 मिनट्स के बाद आप वो प्लेट वापस उठा लीजिए। और उसके बाद सारा खाना जो है, कुकिंग जिस जिस बर्तन में आपने पकाया था उसमें सारा ट्रांसफर कर दीजिए। जैसे सपोज आपने 1 कटोरी दाल और 2 रोटी बनाई है, तो 1 कटोरी दाल आप कुकर में वापस डाल दीजिए। और फिर बर्तन धोने के बाद, भगवान के बर्तन धोने के बाद ही आप प्रसाद को टेस्ट कीजिए। बर्तन धोने से पहले भी हम टेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है। और हम लोग को एल्युमिनियम बर्तन भी यूज नहीं करने हैं। कांच के बर्तन, एल्युमिनियम के बर्तन और प्लास्टिक के बर्तन, तीनों बर्तन हमें यूज नहीं करने हैं। आई मीन कुछ प्रिपरेशन करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन भगवान का जो खाना जा रहा है मंदिर में आप रख रहे हो, वो इन तीनों में से कोई आइटम नहीं होना चाहिए, ना कांच, ना प्लास्टिक, और ना ही एल्युमिनियम। बेस्ट ये होता है अगर किसी को बनाना लीफ मिल जाए, तो बनाना लीफ में ही भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। सो ये तो था हमारा भोगा ऑफरिंग। अब हमको प्रसाद कैसे एक्सेप्ट करना है? तो सब लोग बोलेंगे माता जी प्रसाद एक्सेप्ट करने में क्या है, वो तो सिंपल सी चीज है ना, खाना ही तो है। लेकिन नहीं, ऐसा कहते हैं कि प्रसाद जो है कृष्णा से डिफरेंट नहीं है। कृष्णा एंड प्रसाद आर सेम। प्रसाद इज एक्चुअली कृष्णाज मर्सी, कृष्णा का आशीर्वाद है प्रसाद के रूप में, क्योंकि भगवान ने खाया है उसको। राइट। कभी भी खड़े होकर प्रसाद नहीं खाना, हमेशा बैठ के प्रसाद खाना है। और प्रसाद एक्सेप्ट करने से पहले हरे कृष्णा मंत्र का चैंट एक बार मन में चैंट करना है, एंड थैंक यू बोलना है भगवान को कि थैंक यू कृष्णा फॉर योर प्रसादम। उसके अलावा आ, हमको बहुत ज्यादा प्लेट में नहीं डालना है अपने खाना, जितना चाहिए उतना लीजिए। क्योंकि प्रसाद बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, एक्चुअली खाना ही वेस्ट करना बहुत बड़ा पाप है। और प्रसाद तो बिल्कुल भी एक एक कहते कहते हैं ना, जैसे जितना चींटी खाती है छोटा सा दाना, उतना भी भगवान का प्रसाद वेस्ट नहीं होना चाहिए। प्रसाद इज वेरी वेरी स्पेशल बिकॉज इट इज कृष्णाज मर्सी। और अगर आपको और चाहिए, एक्चुअली आइडियल ये होता है कि कोई और सर्व कर, जैसे आप लोगों ने मंदिर में देखा होगा कि कोई और जना प्रसाद सर्व करता है। हम लोग खुद नहीं लेते क्योंकि हमारे खाते में हाथ जूटे हो जाते हैं। इसलिए अगर सपोज आपके घर में कोई नहीं है, आप अकेले खा रहे हो, तो अगर आपको सेकंड हेल्पिंग चाहिए, आपको दोबारा प्रसाद चाहिए, तो आप उठिए, अपने हाथ धोइए, और फिर दोबारा प्रसाद सर्व करिए, क्योंकि जूठे हाथों से आपको बर्तन नहीं टच करना है। सो प्रसाद जो है, इट इज कृष्णाज मर्सी। एंड व्हेन वी एक्सेप्ट प्रसाद, वी हैव टू बी इन दैट कॉन्शियसनेस, हमारे दिमाग में भगवान का ध्यान होना चाहिए। आपने देखा होगा क्रिश्चियंस में हमेशा, जब भी क्रिश्चियंस जो होते हैं वो डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, वो पहले 2 मिनट की प्रेयर करते हैं। देखा होगा, आप किसी मूवी में देखा होगा, या आपने यू वुड हैव सीन इन योर फ्रेंड्स, दे विल ऑलवेज प्रे टू टू जीसस दैट थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस मील। सो सिमिलरली हम लोग को भी आदत डालनी है कि जब हम प्रसाद खाते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार मन में ध्यान करके, कृष्णा का ध्यान करके, उसके बाद भगवान को थैंक यू बोल के, क्योंकि
प्रसाद से अच्छे अच्छे लोगों का जो मन है वो बदल सकता है। इम्प्योर लोग जो हैं प्योर बन सकते हैं, जो बहुत पापी लोग हैं वो भी बहुत ही अच्छे इंसान बन सकते हैं। सो प्रसाद एक्चुअली इज अ वेरी वेरी पावरफुल मीडियम. So I would request that all of you should start following these स्मॉल स्मॉल स्टेप्स. जरूरी नहीं है कि सारे, अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. आपको मैंने बता दिया कि ये स्टैंडर्ड है. अब वो स्टैंडर्ड आपको धीरे 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 कैसे अचीव करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. सो दैट्स व्हाट इट इज विद टुडेज क्लास. आई विल शेयर द स्लाइड्स दीज पीपीटीज इन डिफरेंट लैंग्वेजेस आफ्टर सम टाइम. तो आप लोग ये लिस्ट का प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं. डिफरेंट लैंग्वेज, अभी तो मैं इंग्लिश में किसी को चाहिए तो मैं भेज सकती हूँ, लेकिन डिफरेंट लैंग्वेजेस में चाहिए तो देन वील वेट फॉर ट्रांसलेशन टू हैपन. तो फिर आप लोग इसका प्रिंट लेके अपने पास रख सकते हैं. ठीक है. सो वी आर ओपन टू क्वेश्चंस. मैम आप पिन करेगी या फिर मैं पिन करूं? एक्चुअली मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है अंजलि. ओके ओके तो आप कर लो. आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब दिस सेटअप. ओके ओके. अच्छा. उमा मत एक आप सेकेंड. वो कर लो ना, स्पॉटलाइट नहीं, हाँ मैं वही कर रही एड हूँ. एड स्पॉटलाइट. जस्ट अ सेकेंड. एड स्पॉटलाइट राइट. हाँ हाँ. हम आते हैं हाँ. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. जैसे जो प्लेट होती है भगवान की, तो मैं पानी के ग्लास में मैं तुलसी नहीं रखती. मैं सिर्फ पानी का ग्लास रखती हूँ. तो फिर अच्छा वो कह रही है कि जब भी वो भोग लगाती है तो वो प्लेट में हर खाने में वो तुलसी रखती है. ओके. एंड जब वो ग्लास रखती है वो उसमें तुलसी नहीं रखती. नहीं रखो, तो बस टच करा दो. उनका बस क्वेश्चन टच ये करा है दीजिए. हाँ हाँ, सॉरी. उनका क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं उसमें तुलसी नहीं डालती और मैं भगवान को अगर भोग चढ़ा रही हूँ, तो वो ग्लास में जब भी मेरा भोग चढ़ा के हो जाता है, तो जैसे आपने कहा कि दाल और वो चावल आप जिस बर्तन में बनाते हो आप उसमें डाल दीजिए रिटर्न. तो पूछ रही कि मैं पानी जो मैं चढ़ाती हूँ वो भी मैं अपने मटके में डाल दूं या फिर मटके क्या में नहीं करूं? डालना, क्योंकि सेकंड टाइम कैसे ऑफर करोगे. वो आप अपने किसी जग में डाल लो, आप अपने अपने पर्सनल ग्लास में डाल लो, और फिर फ्रेश भर के रखना, दोबारा रख दो. और वो कह रही कि तो पानी में भी तुलसी रखना जरूरी होता है? रखना नहीं, बस टच करा दो. अच्छा वो रेगुलरली करती नहीं है वैसे ये, पर ये करना बेसिकली जरूरी होता है मैम? पानी, पानी तो भगवान के हाँ. पास जरूर होना चाहिए. आप नहीं खा नहीं, जैसे तुलसी 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 को टच हाँ, कराना. तुलसी तो टच कराना जरूरी है ना भगवान के लिए. भगवान तो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते बिना तुलसी के, चाहे पानी ही क्यों ना हो. सो यू कैन स्टार्ट नाउ. ऐसे कोई मुश्किल काम नहीं है, अभी भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं. अच्छा वो गंगा का पानी डालते हैं उसमें एवरीडे, वो हाँ ग्लास में थोड़ा.
सी आई हैव टोल्ड यू द रूल्स, दिस इज द रूल, दिस इज हाउ वी आर सपोज टू फॉलो। मैम अब गंगा क्या का पानी करें? डालने से तो ठीक है डाले, बट तुलसी तो तुलसी है ना, भगवान तो खुद ही कह रहे हैं बेटा बिना तुलसी के मैं कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आप डालो मत, उसको टच करा दो बस। वो सेम टच करा के आप खाने में डाल दो। ठीक है, वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मेरे हरे दो कृष्ण। प्रश्न है। एक पहला ओके। प्रश्न है कि जब हम सुबह उठते हैं, मेरे बच्चे एवरीडे स्कूल जाते हैं, तो वो ब्रेकफास्ट में जैसे चपाती या फिर सब्जी खा के जाते हैं। तो मैं जब भी जैसे सुबह में मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिलता है, तो आप जैसे कहते हो कि टेस्ट नहीं करना होता है उसको। हम्म। तो जब भी वो खाना बनाती है, ब्रेकफास्ट या फिर रोटी सब्जी जो भी बनाती है, तो वो बच्चों को वो टिफिन में पैक करवा के देती है। एंड उसमें हम टेस्ट भी नहीं कर सकते। एंड देन आफ्टर दैट शी ऑफर्स भोगा टू कृष्णा। तो जैसे उनके बच्चे घर आते हैं, तो वो मुझे पूछते हैं कि उसमें नमक नहीं था, मैं भूल गई थी। अच्छा ओके, वन वन तो सेकेंड। जैसे सो इसमें मैं बताती हूँ, मैं आई विल टेल यू माय प्रोसीजर व्हाट आई डू। सो व्हाट टाइम डू यू गेट अप? व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? 6 o'clock। 6 o'clock. And what time do children leave? 8 o'clock। 8 o'clock. So you have 2 hours. So बेशक एक छोटी चीज बनाए, जो भी आप पैक कर रहे हो, फर्स्ट थिंग यू डू इज यू ऑफर इट टू कृष्णा एंड यू लीव सफिशिएंट टाइम। आप थोड़ा टाइम दीजिए कि आपके वो प्रसाद भोग लग के आए, फिर आप उसे टेस्ट करो और फिर उसे आप पैक करो। थोड़ा सा एक्चुअली भक्ति जीवन टफ तो है, क्योंकि हमको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि मैं जैसे अपने बच्चों के टिफिन पैक करती हूँ पर्सनली, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ठीक है एक आइटम ऐसे ही देना है, पुराना देना है तो वो दे सकते हैं, लेकिन अगर मुझे कुछ नया बनाना है तो मैं कोशिश यही करती कि पहले मैं उसे भगवान को ऑफर करूँ, और ऑफर करके फिर मैं उठाती हूँ, पॉट्स में मिक्स करती हूँ, बर्तन धोती हूँ और फिर मैं उसे टेस्ट करती हूँ, और फिर मैं उसमें नमक वमक डालना है तो मैं डाल लेती हूँ। लेकिन अगर आप बिना टेस्ट करे उनको दे दोगे तो वो गलत है ना, क्योंकि बच्चे बेचारे फिर वो फीका खाना खाएंगे स्कूल में जाके। तो बेस्ट ये है कि आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, यू हैव टू बी लिटिल मोर स्मार्टर एंड गेट अप, कीप दैट गैप बिटवीन पिकिंग अ भोगा एंड पैकिंग टिफिन फॉर चिल्ड्रन। So you have to be smart. You have to be little alert. What is your second question? जैसे चपाती या फिर सब्जी हम जैसे बनाते हैं, हम उसमें तुलसी रखती है और फिर हम, तो वो कह रही कि तुलसी के पत्ता का क्या करना होता है? वो भी खाना होता है या फिर उसको क्या करना होता है? वो खाना होता है। तुलसी के पत्ते तुलसी, को? तुलसी तो इतनी ऑनर्ड है, मतलब वो तो भगवान तो उसके बिना खाना देखते भी नहीं है, तो उसको फेंकना नहीं होता, उसको खाना होता है। और उसको दांत नहीं उसको लगाना होता। चबाना नहीं होता है, राइट? उसको क्या करो, आप क्या करो, फोल्ड करो, तुलसी को पत्ते को फोल्ड करो और टैबलेट की तरह बना लो। जैसे टैबलेट होती है ना, वैसे बना लो और ऊपर से पानी swallow कर लो। थिंक दैट इट्स लाइक अ मेडिसिन। ओके हरे ओके, कृष्णा, थैंक यू हरे मैम। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा माता जी। हरे मेरे कृष्णा। दो क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे हम कृष्णा को हम फूड ऑफर करते हैं और उसका अगर कृष्णा को हम फूड ऑफर करते हैं और गलती से वो हमारे हाथ से नीचे गिर गया या फिर कुछ हो गया, तो हम उसको झाड़ के पास रख सकते हैं? सी जैसे कोई ड्राई आइटम है ना, जैसे एप्पल वगैरह, जैसे फ्रूट्स है कोई, या रोटी है, जो चीज आप वॉश कर सकते हैं तो आप वॉश करके खा लीजिए। और अगर आप जैसे कोई गीली चीज गिर गई है, जैसे चावल गिर गए हैं या कुछ दाल गिर गई है, कुछ ऐसी चीजें जो आप वॉश नहीं कर सकते हो, देन फिर आप किसी किसी गाय को या इंसेक्ट को, किसी किसी जानवर को दे दो, या पेड़ के पास रखोगे तो भी चींटी वीटी खा लेगी। बट ट्राई नॉट टू लेट इट गो इन द ड्रेन, वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। यस 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 यस। और सेकंड क्वेश्चन माता जी मेरा ये है कि अच्छा, जैसे अभी वो कृष्णा के डिवोटीज बने हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस बने हैं, तो वो कह रहे कि उन्होंने कुछ पिछले जन्म में कुछ पाप किए होंगे या फिर हम ऐसे कुछ करे होंगे। अगर हम ऐसे कृष्णा कॉन्शियसनेस महामंत्र पढ़ते रहे तो हमारे पीछे के जो पाप है वो धुलते जाएंगे मैम? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली वो ऑलरेडी, अगर आप माला इसी जन्म में ही खत्म हो जाएंगे वो सारे। So it is so. Do if you, how many rounds are you chanting? 16। 16 बोला है? हम्म। Sure. Can you check again? यस Oh, मैम। Hari Bol. Very nice. Hari Bol. All the best. You're doing very well. Very happy for you. थैंक यू माता Hare जी। Krishna. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। आ, अंशुमन जी बोल रहे, हरे कृष्णा माता जी, जैसे आप कह रहे थे कि भगवान की प्लेट जो होगी वो सिल्वर या फिर उसमें खाना परोसा जाना चाहिए, या फिर केले के पत्ते में हम खाना उनको सर्व कर सकते हैं भगवान को। और अ, जब भी हम खाना ऑफर करते हैं तभी हमको घंटी या फिर क्लैप बजाना होता है, राइट? जैसे आपने कहा, तो घंटी और क्लैप हम क्यों बजाते हैं? Actually, it's like kind of a, जैसे कभी कोई खा रहा है, ऐसा कहते हैं कि खाना और पूजा जो है ना, हमारे जैसे पुराने संस्कृति में बोलते थे कि छुप के करना चाहिए, इट इज नॉट डिसेंट। कोई खाना खा रहा है और आप उसके सर पे उसे खड़े होकर घूर रहे हो। So it is just like a decency, to when somebody is eating, you just draw the curtain. And when you ring the bell, when you clap, you just tell the Lord, कि Lord, I'm coming. So I'm picking up the plate. So just informing the Lord कि भगवान मैं आ रहा हूँ और मैं पर्दा हटा रहा हूँ और मैं अब प्लेट उठा लूंगा। It is just to inform the Lord. जैसे आप किसी के रूम में जाते हो, आप नॉक करके जाते हो ना, आप ऐसे ही तो नहीं घुस जाते। सो सिमिलरली आप भगवान का, जब भगवान खाना खा रहे हैं, आप उनका प्लेट उठाने जा रहे हो, तो एक घंटी या नॉक कर दो तो कि भगवान अब मैं आ रहा हूँ, प्लीज कैन आई कम इन। जैसे स्टूडेंट भी क्लास एंटर करता है तो वो टीचर को बोलता है ना, मैं प्लीज मैम प्ले मैं प्लीज कम इन। सो सिमिलरली हम भी घंटी बजाते हैं या क्लैप करते हैं कि भगवान मैं अंदर आ जाऊं, अब मैं आपकी प्लेट उठा लेता हूँ। जस्ट अ मैटर ऑफ एटिकेट्स बेसिकली। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वाति दास मैम, जैसे हम भोग चलाते हैं
आप जैसे कह रहे हो वैसे मैं प्रोसेस रेगुलरली फॉलो करती हूँ, बट चैंटिंग मुझसे हो नहीं पा रहा है। मतलब मेरा एक रात में हो जाता है और आफ्टरनून में ही चैंटिंग हो जाता है। ऐसा क्यों? ज्यादा आप टाइम बिजी नहीं किस मिलता। चीज में बिजी हैं? आप बहुत बिजी रहते हैं। व्हाट इज योर पर्सनल लाइफ? एक्चुअली उनके हस्बैंड की किडनीज खराब हो गई, ओ, उनको बार बार हॉस्पिटल्स और लेके जाना ओ, आना पड़ता आई एम सो सॉरी। है, तो इसलिए वो चैंटिंग नहीं कर पाती तो बेसिक। आप एक काम करो, आप माला माला मत करो, मतलब माला लेके मत बैठो। आप एक काउंटर ले लो। एक काउंटर आता है, काउंटर देखा आपने? एक छोटा सा काउंटर होता है, जो उसको प्रेस करते रहो, उस पे काउंट आता है। सो यू कीप प्रेसिंग इट एंड यू कीप काउंटिंग। अगर वो भी नहीं है तो आप मन मन में काउंटिंग करिए। बस आप नॉन स्टॉप करते रहिए। या फिर जैसे आप अपने हस्बैंड को कैसे लेके जा रहे हो, टैक्सी में लेके जा रहे हो या बस में लेके जा रहे हो, कैसे भी लेके जा रहे हो, तो बस में कर लो, टैक्सी में कर लो, या हस्बैंड जैसे रेस्ट कर रहे हैं, हॉस्पिटल बेड पे हैं, आप सिर्फ अटेंड करके उन्हें वेट कर रहे हो, तो वहां वेटिंग रूम में कर लो। मैम उनको एक्चुअली एग्जैक्टली पता नहीं है, तो वुड यू बी एबल टू, मतलब अगर पॉसिबल होगा आप वो काउंटिंग मशीन मुझे पोस्ट कर देंगी और मैं हाँ, आपको श्योर। उसमें पैसा ट्रांसफर करती हूँ। श्योर श्योर, यू टेल टू सेंड। मेरा नंबर है उनके पास, इज शी इन द ग्रुप? सो शी टेल टू सेंड हर नंबर टू मी, अपना घर का एड्रेस, आई फोन थिंक शी नंबर भेज। हैव योर नंबर। सो अपना एड्रेस भेज दें। और घर में अगर कोई हियरिंग है, अगर कोई हियरिंग इंसान है, तो उसका मोबाइल नंबर, क्योंकि कुरियर वाला आता है तो वो कभी कभी कॉल करता है एड्रेस ढूंढने के लिए। ओके माता जी, वो दे देंगे आपको। हाँ, तो माता जी हियरिंग वाले उनके का पास नंबर। नंबर नहीं है आपका? अच्छा, यू वांट टू नोट डाउन? मैं चैट में डालूं? अभी नोट करोगे? एक सेकंड में बोल देती हूँ उनको। मैंने भेज दिया है, इसको बोले कॉपी कर लेंगे चैट में से। शी इज गोइंग टू टेक इट। आई थिंक उनको पता नहीं। लेटर टेक। We can move on to another question. She can note down from chat. Hare Krishna. तो दो चीजें चाहिए मुझे, एक एड्रेस चाहिए और किसी हियरिंग का फोन नंबर चाहिए। 984083। हरे कृष्णा। ओके। हरे कृष्ण। संजय सराफ। कितने क्वेश्चंस हैं? आई थिंक वी आर लास्ट टू, नीलिमा एंड विजय। ठीक। अच्छा लाइट उनकी चलिए। लाइट्स ऑफ हो गई है। ओ, ओके ओके। नीलिमा जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। हरे कृष्णा माता जी। जैसे वो भोग चढ़ाती है या फिर
कोई भी खाना बनाती है तो वो तुलसी डाल के भोग चढ़ाती है। बट आफ्टरनून, मतलब वो रात को ज्यादा भोग नहीं चढ़ाती। जैसे हल्का सा खाना होता है उसमें तुलसी चढ़ा के वो करती है। और मॉर्निंग में उनकी चैंटिंग नहीं हो पाती। आ, वो मॉर्निंग में 4 बजे उठ के 2 माला करती है चैंटिंग। और उसके बाद वो कामों में बिजी हो जाती है और वो खुद टिफिन्स बनाती है, मतलब लोगों के घर पे देने के लिए। वाह, ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप समझ रहे हो क्या? आप जितने भी टिफिन बना रहे हो, आप उनका सारे आइटम को भोग लगाओ और फिर सब लोगों को प्रसाद दो। कितनी अच्छी सेवा है आपके पास। सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी यू हैव टू सर्व कृष्णा। ताकि जितने भी टिफिन सर्विस आप ले रहे हो, आप जितने लोगों के घर में खाना दे रहे हो, सबके घर में आप प्रसाद भेज रहे हो। दिस इज रियली वंडरफुल नीलिमा। आई एम सो हैप्पी टू हियर इट। सो आप कोशिश करो वो टिफिन के जितने भी आइटम है, बिना प्याज लहसुन के बनाओ। और बाई चांस डालना पड़े तो वो ऑफर मत करो, लेकिन मैक्सिमम टाइम कोशिश करो एटलीस्ट एक दो आइटम तो बिना प्याज लहसुन का जरूर बनाओ। जैसे आप दाल सब्जी बना रहे हो, सपोज आप सब्जी में आपको डालना ही डालना है प्याज, मुश्किल हो रही है, तो आप एक एटलीस्ट एक दाल का भोग लगा दो और दाल को पैक कर दो। तुलसी तुलसी देने की जरूरत नहीं है, तुलसी जो डालते हो नहीं, वो वो वैसे तुलसी। भी नहीं डालती। अच्छा। वो वैसे भी डालती वो वैसे डालती है भी नहीं डालती गार्लिक तो, और ऑनियन। तो जब आप खाना पैक कर रहे हो उन लोगों को तुलसी मत दो, वो तुलसी आप खा लो। क्योंकि कई लोगों को डाउट हाँ हो हाँ, जाए वो कि ये वही क्या करती, वो है। वही करती है हाँ मैम। हाँ हाँ, कोई लोग डाउट कर सकते हैं ना, दूसरे रिलीजन के लोग भी हो सकते हैं। दे माइट नॉट लाइक इट। पर उनका चैंटिंग का समय बहुत कम होता है। दैट इज द रीजन हम्म। शी, मतलब उनका चैंटिंग नहीं हो पा रहा है। दैट इज द रीजन शी हम्म। इज अबाउट दैट। क्योंकि वो हाँ। सुबह में मॉर्निंग में 100 चपाती बना दी है, तो इट इज ओ, क्वाइट। ठीक है, तो आप एक काम करो, आप जितनी देर खाना बना रहे हो आप नॉन स्टॉप चैंटिंग करो मन में। आप उतना करो, नॉन स्टॉप हरे कृष्ण बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, ठीक है। एक तो ये है। और दूसरा, आप इफ यू प्रे टू कृष्णा ही विल मेक अरेंजमेंट्स। शी इज ब्रिंगिंग समथिंग। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है? आई थिंक विजया जी का क्वेश्चन है, और संजय जी की लाइट आ चुकी है। अच्छा अच्छा। एंड वैशाली का हाँ, क्वेश्चन। हाँ मैम, उन्होंने एक पोस्टर बनाया है, हरे कृष्णा हरे वेरी कृष्णा। गुड, तो वो किचन में वो लगा हमेशा सकते किचन में लगाती रहती, किचन में लगाया उन्हें हैं और उन्होंने, बोलती और वो रहती है, हमेशा बहुत उसको अच्छी। देखते देख के वेरी बोलती नाइस। रहती। तो अगर आप प्रे करोगे भगवान को, तो वो भगवान आपके अरेंजमेंट ऐसे करेंगे कि वो आपको कहीं ना कहीं से टाइम दे देंगे। आपको कहीं ना कहीं से टाइम एवरी मिल डे, जाएगा और एवरी आप। whenever she makes a food, she always remember Krishna। ओके, वेरी गुड, वेरी वो सो वो ठीक है, जितना मोबाइल हो वगैरह पा रहे हो ज्यादा उतना करो। यूज नहीं करती और बातें भी नहीं करती। यूजुअली हम्म। शी मेक्स अ फूड एंड विद द फुल ऑफ कॉन्सेंट्रेट। ओके, वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो डोंट वरी, जितना हो पा रहा है अभी उतना करो, धीरे धीरे हो जाएगा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। विजया जी को, अच्छा सचिन, संजय सराफ जी है जिनकी हाँ लाइट हाँ। वापस आ चुकी है। सॉरी सॉरी, मेरी लाइट चली गई थी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तुलसी जैसे हम खाने में डालते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जैसे वो तुलसी जब भी लेके आते हैं घर में, तो वो उसकी हमेशा पूजा करते हैं। तो पूजा करते टाइम कुछ टाइम के बाद वो ना ड्राई हो जाती है। फिर उनको नई तुलसी लगानी पड़ती है, फिर से वो ड्राई हो जाती है।
फिर से नहीं लगवानी पड़ती है। तो इंस्टेड ऑफ तुलसी कैन ही प्रे टू सन, मतलब सूरज भगवान को वो प्रे कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ तुलसी। नहीं नहीं, भगवान तो खाना एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर अगर आपने कृष्णा को भोग लगाना है तो बिना तुलसी के एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और सूख जाती है तो क्या हो गया, आप सूखी तुलसी डाल दो। अगर सूख गई है तुलसी, तुलसी पुरानी हो गई है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूजा करते करते पुरानी हो जाती है, मुझे समझ नहीं आया ये बात। व्हाट डज यू मीन? वो कह रहे कि तुलसी सूख जाती है और मैं सूरज भगवान की इंस्टेड ऑफ तुलसी ही वांट्स टू प्रे फॉर सन, सूरज ओके, भगवान लेट को। इट डू, बट देन इफ यू वांट टू ऑफर इट टू कृष्णा, देन यू कांट यूज सन, यू हैव टू यूज तुलसी। अगर आपको, मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आपको भोग लगाना है तो उसमें सूर्य नहीं कुछ कर सकते, उसमें आपको तुलसी ही डालनी पड़ेगी। बिना तुलसी के आप भोग नहीं लगा सकते। आपको सूरज भगवान की पूजा करनी है, आप करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्लियर है उनको, थैंक यू। विजया जी का क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नंदिनी और यू हैव टू वैशाली। टेल देम कि टाइम इज आउट। तो और लोग हाथ ना खड़ा करें, अब जितने हैं वी वाइंड अप विद दैट। विजया जी कह रहे हैं कि उनके घर पे तुलसी होती है, तो वो ड्राई हो जाती है और वो फिर से उसको फिर से उगाती है, और तो कुछ दिनों के बाद है ना वो फिर से वो हो जाती है। तो उसको कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, मतलब शी फेल्ट वेरी बैड जब भी तुलसी सूख जाती है। एक्चुअली मेरे घर में भी प्रॉब्लम होती है कि बहुत बार अराउंड 6 मंथ्स के बाद मेरे को भी बार बार नई तुलसी लेनी पड़ती है। सो तुलसी को दो चीजें बहुत अच्छे से चाहिए होती है। एक तो बहुत अच्छी रोशनी, मतलब धूप, और बहुत सारा अच्छा पानी। तुलसी का जो मिट्टी होता है वो हमेशा गीला रहना चाहिए, वो कभी सूखना नहीं चाहिए। सो बी केयरफुल एंड दैट उसका जो मिट्टी है मॉइस्ट रहे, गीला रहे, और उसको सफिशिएंट सनलाइट मिले। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। और जैसे अगर आप ट्रैवल करते हो तो उसको छोड़ के मत जाओ, आप किसी नेबर्स को दे दो, तो ताकि वो लोग पानी डालते रहें। मतलब वो बिलीव करने वाले लोग हों, ऐसे कोई नॉन डिवोटीज को मत दीजिए। और तुलसी जब भी ड्राई हो जाती है तो उसका क्या करना होता है मैम? ड्राई मतलब बिल्कुल सूख गया पौधा, हाँ। तो पत्तियां तो आप पानी में बहा दो या किसी मिट्टी के अंदर डाल दो। जैसे कोई पॉट है, उसके अंदर डाल दो, जैसे हम ड्राई फ्लावर्स डालते हैं। और जो स्टिक्स होती हैं, अगर वो हार्ड हो जाती है तो हम कार्तिक के टाइम में उसको यूज कर लेते हैं, उस पे कॉटन लगा के उससे दामोदर की आरती कर लेते हैं। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। जैसे मैं मॉर्निंग में उठती हूँ करीबन 7-8 बजे के आसपास, तो मैं पॉसिबल है कि मैं मॉर्निंग में भी भोग लगा सकती हूँ 7-8 बजे के आसपास? हाँ, 7-8 बजे ही भगवान को, जैसे ब्रेकफास्ट हम ब्रेकफास्ट करते हैं। कभी मेरे बच्चों को स्कूल जाना होता है तो मैं सुबह 6:30 भी लगा देती हूँ।
बट बेटर ये रहेगा आप एक टाइम फिक्स कर लो, यू फिक्स अ टाइम। नहीं, मुझे लगा कि 9 के बाद लगवाना होता है या फिर 9 के पहले लगवाना होता है, इसलिए मैंने ऐसा ये कह कोई रही थी। टाइम की रिस्ट्रिक्शन, आप किस समय खाते हो उस समय आप भोग लगा दो। सपोज योर ब्रेकफास्ट टाइम इज 9 o'clock, राइट, सो आप 7 o'clock, 7:30, 8 o'clock आप भगवान को भोग लगा दो, उसके बाद प्रसाद जब मर्जी खाओ आप। 9 का तो कोई टाइमिंग नहीं है, जब जब भी आप खाना खा रहे हो उससे पहले भगवान को भोग लगा दो। तो वो सिर्फ ना सुबह में भोग लगवाती है, शाम को वो लगवाती नहीं है, तो ये ऐसा चल सकता है? सी इट इज अप टू यू, इज अप टू यू, एंटायरली अप टू यू। अगर आपको लगता है कि जो भी मैं खा रही हूँ, सी वो कंसेप्ट क्या है, ये समझने वाली बात है कि हम जैसे कितनी सारी मील्स खाते हैं, हम चाहते हैं जैसे हमारे घर में सपोज कोई एल्डर मेंबर है फैमिली में, राइट, तो सबसे पहले हम खाना उसे ही देंगे ना। अगर हमारे बड़े पेरेंट्स हैं, बूढ़े लोग हैं, हम सबसे पहले खाना किसे देंगे, हम सबसे पहले फैम खाना उसे ही देंगे ना। तो इसलिए जब भी कुछ खाना खाते हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले भगवान को ऑफर करोगे। तो ये कोशिश की बात है, अगर आप चाहो तो सारे मील्स ऑफर कर सकते हो, चाहे जितना आप कर, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत इलेबोरेट कुछ खाना बनाना है। जैसे कुछ भी नहीं बन रहा उस दिन एक छोटा सा पराठा बना के दे दिया, कुछ भी नहीं मिल रहा तो मक्खन में दही मक्खन व फ्रूट्स दे दिए। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत इलेबोरेट खाना देना है, लेकिन आप जो भी आपका मन कर रहा है कि मैं मुंह में डालूं उससे पहले मैं चाहती हूँ कि भगवान खाएं। बिफोर आई ईट, लॉर्ड शुड ईट इट, लॉर्ड शुड टेस्ट इट। दैट इज डेवलपिंग लव, लव विद कृष्ण। कि मैं क्यों टेस्ट करूं, पहले पहले लॉर्ड शुड टेस्ट इट। ओके दैट ओके इज द माता। कॉन्सेप्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। Nandini is there. हम्म। हरे कृष्ण माता जी। अ, मैं मॉर्निंग में Anjali, your 1 second, your video is without speaker mode. 1 second. हाँ, हेलो। it's okay, it's okay. Continue. नंदिनी जी कह रही कि उनके हस्बैंड मॉर्निंग में भगवान की पूजा करके वो चले जाते हैं, पर उनको टाइम नहीं मिलता है भगवान को भोग चढ़ाने में। तो वो कह रही है कि तो वो कह रही है कि मेरे हस्बैंड खा के चले जाते हैं, बट इट इज ओके इफ आई एम यूजिंग द सेम फूड जो मैं भगवान को भोग लगाऊं और बाद में मैं खा लूं। ये हो सकता है? फिर कई बार क्या होता है कि हम लोग सुबह इतनी टेंशन होती है, जल्दी होती है कि हम भगवान को भोग ऑफर नहीं कर सकते हैं। तो जब एक बार खा के चले जाते हैं तो जनरली हम उसको नहीं रखते हैं। तो ठीक है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप बाद में भगवान को भोग लगा दीजिए। नहीं तो अगर कुछ और खा के जा सकते हैं हस्बैंड, कुछ और आपने रात को बना के फ्रिज में रखा हुआ है, अगर आप वो दे सकते हैं। तो वो बोल रही है कि मैं अब एक चपाती को करीबन। चाहे सिंपल ही रखो, ठीक है, अगर टाइम नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं नहीं। नहीं, एक्चुअली वो क्या कह रही थी मैम कि जैसे 24 तारीख को दशहरा है, तो उस दिन रखेगी वो वो। वैसे भगवान को वो भोग चढ़ाती है, तो वो टाइम घर पे सब होते हैं, तो ये होता है। बट जैसे आपने कहा कि वो कह रही कि मैं एक दो चपाती साइड में रख के
फिर मैं वो भगवान को भोग चढ़ाऊँ तो चलेगा क्या? तो आई थिंक तो यू क्या हैव मैं ऑलरेडी। क्या मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर आप सुबह नहीं कर पाते हो तो दोपहर का खाना भोग लगा दो, दोपहर का नहीं कर सकते तो रात का कर लो। एटलीस्ट स्टार्ट विद स्मॉल बेबी स्टेप्स। अच्छा। अच्छा, वो कह रही कि मतलब हमारा यूजुअली घर पे जो खाना बनता है, जो मॉर्निंग में ही बनाया होता है वही होता है। बट यूजुअली अगर रात में कुछ अलग बनता है तो मैं डेफिनेटली वो भगवान को हाँ ठीक दिखाती है, सी हर एक जने का घर का सिस्टम अलग होता है। अब आपके घर का सिस्टम क्या है वो आप ही को पता है। तो वट एवर इज बेस्ट पॉसिबल यू शुड डू इट। हूँ। अच्छा, उनका यूजुअली क्या होता है ना कि उनका घर में भी थोड़ा तकलीफ होता है कि उनके घर में लोग गार्लिक एंड ओनियन वाला खाना खाते हैं। हाँ हाँ हाँ। यूजुअली वो अलग अलग नहीं बना पाते ड्यू टू टाइम ड्यूरेशन। बट जब भी बनता है अलग से भगवान के लिए या फिर ऐसा, तो ठीक है, सी यू डू योर बेस्ट, यू ट्राई योर बेस्ट, बट यू शुड एस्पायर। एटलीस्ट आप कोशिश करिए कि यू शुड एटलीस्ट ट्राई टू दैट, यू शुड प्रे टू कृष्णा कि मेरे घर की सिचुएशन इंप्रूव हो जाए। मैं चाहती हूँ आपको मैं तीनों टाइम भोग लगाऊं। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में कोई भी लहसुन प्याज ना खाए। एटलीस्ट यू प्रे टू कृष्णा, एंड व्हेन you pray to Krishna, at least he will make, if not now, maybe couple of years later, at least he'll make some arrangement. अगर आप प्रे ही नहीं करोगे, अगर आप उसके लिए एस्पायर ही नहीं करोगे, प्लान ही नहीं करोगे, तो फिर भगवान कैसे देंगे? ठीक है, अभी नहीं हो रहा, आज नहीं हो रहा, कल नहीं हो रहा, नेक्स्ट ईयर, आफ्टर 2 years, कभी तो होगा। यस यस माता जी, ठीक डेफिनेटली। है, सो हरे थैंक कृष्ण। यू। एनीबडी एल्स? नहीं मैम, कोई नहीं, आई थिंक। सो वी कैन वाइंड अप। यस मैम। सॉरी अंजलि, एक ऑफ द रिकॉर्ड क्वेश्चन पूछना था। आर यू नॉट अवेलेबल फॉर दैट मीटिंग, फॉर दैट बुक रीडिंग थिंग? एक्चुअली मैम, एक्चुअली मैं जस्ट डेंगू से उठ के आई हूँ। आई वॉज Oh, हॉस्पिटलाइज फॉर अराउंड 20 days। आई जस्ट केम होम just 2 weeks back. you can I'm sign it. still They're not all looking joining at the you, I think. office. हाँ। मैंने कहा आप साइन कर लो, सब लोग देख रहे हैं आपको। अच्छा अच्छा, ओके ओके। सो बताना कब टाइम मिलता है अंजलि। हाँ, whenever you are convenient, we are totally dependent on you for that help. So let me know Yes ma'am, whenever you। sure sure। हाँ हाँ ठीक है। Whenever I am available this week, I'll just let you know। हाँ, And क्योंकि थोड़ा कंटिन्यूटी रहेगी तो अच्छा रहेगा। नहीं yes तो ma'am। एक कंटिन्यूटी क्या है, Yes बेशक महीने में एक ही बार मिले, इवन इफ ma'am, इट इज I'm जस्ट। available on 28th and 29th। अच्छा 24th also I'm available, but everywhere having a Dashera maybe। हाँ हाँ 28th and 29th I'm available ठीक है Saturday। ठीक है, मैं प्लान करती हूँ फिर। हाँ Yes ma'am, please plan the schedule and let me know। हाँ sure। तो आप मैसेज चेक कर लिया करो। नहीं मैम, एक्चुअली मेरा नया फोन है।